ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी के मनों में विराजमान ईश्वर को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। चलिए आज का प्रसंग आगे बढ़ाते हैं। याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी से कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के बस होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय तहि राम ही देखा, उपजाहि अति हरसु विशेषा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, उस समय जानी न कीनी चिन्हारी। याज्ञवल्क्य जी आगे भरद्वाज जी से कहते हैं कि श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। आगे याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा कह रहे हैं कि जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सोदसा शंभु कहे देखी, पुर उपजा संदेहु विशेषी। शंकरु जगत बांध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वो दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन्ह नृप सुतहि कीन परनामा, कही सच्चिदानंद परधामा। भये मगन छबिता सुबिलोकी, अजहु प्रीति उर रहती न रोकी। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को आगे कथा सुनाते हुए कहते हैं कि उन्होंने यानी पार्वती जी मन ही मन में सोच रही हैं, विचार कर रही हैं कि शिव जी ने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया,
और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। अर्थात जो ब्रह्म सर्व व्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? आज का प्रसंग यहीं तक। धन्यवाद। जय श्री राम।